गुरु प्यारे सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, निर्वाणपुर। सात संगत, वहाँ की हवा में सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे में अजीब सी शांति भी घुली रहती थी। सात संगत, उसी गांव में रहती थी अनामिका। सात संगत, जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा दर्द झेल चुकी थी। सात संगत, अनामिका का जीवन कभी बहुत खुशहाल था। सात संगत जी, उसका परिवार, उसका घर, सब कुछ एक तस्वीर की तरह सुंदर था। पर एक दिन उसके पिता की अचानक बीमारी ने उस तस्वीर में काला धब्बा लगा दिया। सात संगत, इलाज के लिए पैसे, अस्पताल की फीस, दवाइयाँ, सब मिलकर परिवार को अंदर तक खोखला कर गए। सात संगत, पिता की मौत ने घर की नींव हिला दी। सात संगत, माँ गूंगी सी हो गई, भाई गुस्से सा पुतला बन गया। सात संगत, और अनामिका वो मुस्कुराना भूल गई। सात संगत, घर की गरीबी, रिश्तों की टूटती आवाज, सब कुछ उसे अंदर ही अंदर काटने लगा। हर दिन वो सोचती, क्यों हुआ ऐसा? क्या मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी हो पाएगी? सात संगत, अनामिका खेतों में काम करती, दूसरों के घर सफाई करती, लेकिन घर का तनाव बढ़ता ही गया। सात संगत, एक दिन उसका भाई माँ पर चिल्लाने लगा। सात संगत जी, माँ रोने लगी और अनामिका चुपचाप खड़ी रही। सात संगत, उसे लगा मानो उसकी आवाज दुनिया ने छीन ली है। सात संगत, वो अक्सर शाम को नदी किनारे बैठती और आसमान को घूरती। सात संगत, उसके भीतर एक ऐसा तूफान चल रहा था जो किसी को दिखाई नहीं देता था। सात संगत, सात संगत जी, एक दिन नदी किनारे उसे गांव के पुराने संत बाबा निरंकारी मिले। सात संगत, उन्होंने उसकी आंखों में छुपा तूफान पढ़ लिया। सात संगत जी, उन्होंने पूछा, बेटी मन में इतना बोझ क्यों है? अनामिका टूट चुकी थी। सात संगत, उसने वर्षों का दर्द आंखों के आंसुओं में बहा दिया। सात संगत, सात संगत जी, बाबा ने शांत स्वर में कहा, शांति में ही हर समस्या का हल छिपा है। मन शांत होगा तभी रास्ता दिखेगा। सात संगत, गुस्से और दुख से तूफान जन्म लेते हैं, पर स्थिर मन से चमत्कार। सात संगत, अनामिका ने उन्हें सुना पर समझ नहीं पाती। सात संगत, उसे लगा, क्या सिर्फ शांति से मेरा दर्द खत्म हो सकता है? सात संगत जी, कुछ दिन बाद बाबा फिर मिले और उसे ध्यान करना सिखाया। सात संगत, सांसों पर ध्यान, मन को थामना, शब्दों को रोकना। सात संगत, धीरे धीरे अनामिका का मन स्थिर होने लगा। वो घर के झगड़े में शांत रहने लगी, माँ की देखभाल प्यार से करने लगी। सात संगत, भाई की नाराजगी को क्रोध नहीं, धैर्य से देखने लगी। और सात संगत जी, हुआ भी यही। भाई एक दिन चुपचाप उसके पास आया और बोला, दीदी मुझे माफ कर दो। अनामिका ने उसे गले लगा लिया। सात संगत, उस शांति ने टूटे रिश्ते को जोड़ दिया। सात संगत, सात संगत जी, गांव में लोग कहते हैं अनामिका बदल गई है, उसमें एक अलग ही चमक है। सात संगत, पर अनामिका जानती थी वो चमक किसी खुशी की नहीं थी, बल्कि दर्द को शांति में बदलने की ताकत थी। सात संगत, वो रोज बाबा निरंकारी के शब्दों को याद रखती, शांति कोई भागना नहीं। सात संगत, बल्कि खुद का सामना करने की ताकत है। आज भी वो नदी किनारे बैठती तो टूटे हुए अपने पुराने रूप को याद करके मुस्कुराती। उसकी आंखों में अब भी सात संगत जी नीमिया है। वो सात संगत डर की नहीं, स्वीकार की। सात संगत जी, शांति में ही हर समस्या का हल छिपा है। ये निरंकारी विचार सिर्फ वाक्य नहीं, जीवन का अनुभव है। सात संगत, जब मन शांत होता है दुनिया बदले
या ना बदले हम बदल जाते हैं, और जब हम बदलते हैं हमारा रास्ता साफ होना शुरू हो जाता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, अनिरुद्ध शहर की भीड़ में खोया हुआ एक साधारण सा लड़का था। बचपन में पिता की मौत और माँ की बीमारी ने उसके जीवन को एक अंधेरी सुरंग बना दिया। साथ संगत, दिन भर साथ संगत जी वो होटल में काम करता और रात को माँ का इलाज कराने अस्पताल भागता। थकान, गरीबी और जिम्मेदारियां ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। वो हमेशा सोचता, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एक दिन माँ की हालत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा इन्हें आईसीयू में रखना होगा। साथ संगत जी, अनिरुद्ध के पास पैसे नहीं थे। वो अस्पताल के बाहर बैठकर फूट फाट कर साथ संगत जी रोने लगा। उसी समय उसके भीतर एक गर्म लावा सा फूटा, गुस्सा, डर और तहासा। साथ संगत जी, उसने पहली बार भगवान को कोसा, क्या मेरी शांति भी छीन ली। साथ संगत जी, अचानक उसके बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे। साथ संगत, चेहरा शांत, आंखें स्थिर और आवाज बिल्कुल कोमल। साथ संगत, उन्होंने कहा, बेटा, तूफान पानी को गंदा कर देता है, पर वही पानी शांति पाकर फिर साथ संगत जी साफ हो जाता है। साथ संगत जी, अनिरुद्ध चौंका। बुजुर्ग ने उसकी कहानी सुनी और सिर्फ इतना कहा, शांत हो जा, पहले मन स्पष्ट होगा, फिर रास्ता मिलेगा। साथ संगत, अनिरुद्ध ने पहली बार रोते हुए भी चुप सहने की कोशिश की। साथ संगत, और उसी रात उसे एक पुराना परिचित मिला जो अस्पताल में नर्स था। साथ संगत, वो मदद करने को तैयार हो गया। कुछ दिनों में माँ की हालत सुधरने लगी। अनिरुद्ध ने काम बढ़ाया, खुद को संभाला और शांत रहना सीखा। साथ संगत, गुस्से और डर की जगह धैर्य आने लगा। साथ संगत जी, वो हर रात उन बुजुर्ग के वाक्य दोहराता, शांति में छिपा है हर समस्या का हल। साथ संगत, साथ संगत जी, एक दिन वो फिर उसी जगह गया जहाँ बुजुर्ग मिले थे। वहाँ कोई नहीं था। साथ संगत, पूछने पर पता चला वो महान निरंकारी संत है जो अक्सर लोगों का दर्द समझकर चले जाते हैं। साथ संगत जी, अनिरुद्ध मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसने जीवन से सबसे बड़ा पाठ सीख लिया हो। साथ संगत, मन की शांति ही संघर्ष की सबसे बड़ी जीत है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, किरण एक कॉलेज की होनहार लड़की थी। उसके सपने थे बड़ा बनना, माँ बाप का नाम रोशन करना, पर किस्मत ने अचानक उसे धराशायी कर दिया। साथ संगत, उसके पिता की फैक्ट्री बंद हो गई, घर का कर्ज, लोगों की बातें, माँ की बीमारियां, सब एक साथ टूट पड़ी। साथ संगत, किरण खुद को अपराधी महसूस करने लगी, काश मैं कुछ कर पाती। साथ संगत जी, एक रात उसने छत पर जाकर रोते हुए खुद से पूछा, मेरी जिंदगी में इतनी समस्या क्यों है। साथ संगत, नीचे से उसकी माँ की खांसी की आवाज आई। किरण टूट गई और सोचने लगी कि शायद सब खत्म हो गया है। साथ संगत जी, उसी समय हवा से एक किताब का पन्ना उड़कर उसके पास गिरा। एक लाइन लिखी थी, शांत मन में सोचोगी तो हर बात का हल अपने आप नजर आएगा। किरण को लगा ये संयोग नहीं, एक संकेत है। अगले दिन उसने पास के निरंकारी सत्संग में जाने का फैसला किया। साथ संगत, वहाँ एक बहन ने कहा, बेटी, कठिनाइयाँ तुम्हें रोकने नहीं, साथ संगत तुम्हें मजबूत बनाने आती है। पहले मन शांत कर, फिर निर्णय ले। साथ संगत, किरण को लगा किसी ने उसकी रूह छू ली हो। वो रोज ध्यान और निरंकारी विचार सुनने लगी। साथ संगत जी, शांति ने उसकी सोच बदल दी। साथ संगत, उसने पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी, ऑनलाइन क्लासेस लेकर बच्चों को पढ़ाने लगी। धीरे धीरे घर का कर्ज कम होने लगा, माँ की दवाइयाँ
समय पर आने लगी साथ संगत और वो खुद भी अपनी पढ़ाई में पहले से बेहतर होने लगी। 4 साल बाद किरण एक सरकारी अफसर बन चुकी थी। उसी छत पर खड़ी हुई जहाँ कभी उसने हार नहीं मान ली थी साथ संगत। आसमान की तरफ देखते हुए उसने कहा, धन्यवाद उस पन्ने को, उस शब्द को जिसने मुझे सिखाया कि शांति ही असली शक्ति है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे साथ संगत जी। साथ संगत जी एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पुरानी लड़की के खपरेल वाले घर में दादी माँ सरस्वती देवी रहती थी। पोते पोती शहर में रहते थे और बेटा नौकरी में इतना व्यस्त कि उसका फोन भी नहीं कर पाता साथ संगत। दादी का घर शांत था, पर वो शांति अकेलेपन वाली थी। हर सुबह वो टूटी कुर्सी पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखती साथ संगत, मानो कोई आने वाला हो, लेकिन कोई नहीं आता साथ संगत। पोते की याद साथ संगत, दादी माँ की आंखों में हमेशा अपने पोते अनमोल की छवि बसी रहती थी साथ संगत। वो अक्सर कहती, अनमोल कहता था, दादी मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए चश्मा लाऊंगा। साथ संगत जी उसके जाने के बाद से घर में खामोशी बढ़ गई है साथ संगत। दादी हर रात वही पुराना स्वेटर पकड़कर सोती और अनमोल ने गांव छोड़ते समय पहनाया था साथ संगत। साथ संगत जी एक दिन उन्होंने अनमोल को चिट्ठी लिखी, बेटा दादी अब बूढ़ी हो गई है, तुम्हारी आवाज़ सुने बहुत दिन हो गए हैं। लेकिन ये चिट्ठी उसे भेजी नहीं गई साथ संगत। दादी ने उसे बक्से में डाल दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि हो सकता है अनमोल के पास जवाब देने का समय ना हो साथ संगत। बस चिट्ठी बक्से में दबी गई साथ संगत जी, और इंतजार दिल में जमा होता गया। एक सर्द शाम दादी की तबीयत बिगड़ गई साथ संगत। खांसी, कमजोरी और सांस फूलना बढ़ गया। घर में देखभाल करने वाला कोई नहीं था साथ संगत। पड़ोसन की एक लड़की थी आरती, जो दादी को बहुत मानती थी। वो रोज उनके लिए खाना लाती, दवा देती, बातें करती। दादी ने एक दिन आरती का हाथ पकड़कर कहा, बेटी जीवन में सबसे बड़ा दर्द यह है कि अपने लोग दूर हो और साथ संगत शब्द मन में दबे रह जाएं। उनकी आंखों में समंदर जैसा दर्द था साथ संगत। आरती उन्हें पास के निरंकारी सत्संग में ले गई। वहाँ एक संत ने कहा, मन की शांति दुख को मिटा तो नहीं देती साथ संगत, पर उसे सहने की ताकत दे देती है। दादी ने ये बात अपने दिल में बसा ली साथ संगत। उस दिन के बाद उन्होंने शिकायत करना बंद कर दिया। वो बोली, साथ संगत जी बिना मुस्कुरा देती साथ संगत, मानो उन्होंने दर्द से समझौता नहीं, शांति से दोस्ती कर ली थी साथ संगत। कुछ महीने बाद अनमोल अचानक गांव आया। दादी के कमरे में दाखिल होते ही उसकी नज़र बक्से पर गई साथ संगत। उन्होंने बक्सा खोला और अंदर ढेरों पुरानी चिट्ठियां देखी। साथ संगत जी सारी दादी की लिखी हुई। उसके हाथ पांव कांप गए साथ संगत, आंखें भर आई। वो दादी को गले लगाकर रो पड़ा साथ संगत, दादी आपने भेजी क्यों नहीं? दादी ने धीरे से कहा, बेटा दिल की चिट्ठियां भेजी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अनमोल फूट फूट कर रो पड़ा साथ संगत जी। कुछ दिन बाद दादी दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते भी एक सीख छोड़ गई साथ संगत। अनमोल को उनका अंतिम वाक्य हमेशा याद रहा, बेटा शांति को पकड़ लो, क्योंकि यही हर दर्द का असली मरहम है। अनमोल ने चिट्ठियाँ अपनी डायरी में रख ली और हर बार जब मन टूटता वो दादी की लिखावट देखकर उसके शब्द याद करता साथ संगत। शांति में छिपा है हर समस्या का हल। साथ संगत जी एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की दीवारें घर में रहती थी। राधा दीदी
पिता के मौत के बाद घर की जिम्मेदारियां उसी पर आ गई। माँ बीमार, दो छोटे भाई और ऊपर से गरीबी का अंधेरा। वो सासंगत सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में मजदूरी करने जाती, दोपहर में दूसरों के घर बर्तन धोती और शाम को सिलाई करके घर का खर्च चलाती सासंगत। लेकिन ऐसा लगता जैसे जिंदगी कह रही हो, तुम्हें बिल्कुल आराम नहीं मिलेगा। सासंगत जी, एक दिन छोटा भाई मोहन भूख से रोते हुए बोला, दीदी आज कुछ अच्छा खाना नहीं मिलेगा। राधा के दिल में सैकड़ों कीले एक साथ धंस गई। घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। सासंगत जी, उसने दोनों भाइयों को खिला दिया और खुद पानी पीकर सो गई। उसका पेट जल रहा था, लेकिन आंखों में सिर्फ भाइयों की मुस्कान थी। गांव के लोग अक्सर कहते, इतनी जवान लड़की अकेले घर चला रही है, कब तक संभाल पाएगी। सासंगत जी, राधा ये सब सुनकर भी चुप रहती। वो जानती थी गरीब की लड़की को चिल्लाने का हक दुनिया नहीं देती। सासंगत, उसके चेहरे पर दर्द था, लेकिन दिल में जीत। सासंगत, मैं हार नहीं मानूंगी। एक बरसात वाले दिन काम न मिलने पर घर में एक दाना भी नहीं था। माँ की दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी थी। मोहन बुखार में तप रहा था। राधा दादी ने सासंगत जी पहली बार आसमान की ओर देखा और रोते हुए कहा, हे भगवान, क्या गरीब की बेटियां के लिए जिंदगी इतनी मुश्किल है। उसका दिल टूट चुका था। उसी समय गांव के रास्ते में एक निरंकारी सत्संग गुजर रहे थे। सासंगत, उन्होंने राधा को रोते देखा। उन्होंने बस एक ही बात कही, बेटी तू शांत हो जा, शांति में ही रास्ता छुपा होता है। राधा ने आंसू पोंछे और शांत होने की कोशिश की। वो सासंगत रात वो रोकर नहीं, सासंगत सांसें गिनकर सोई और अगले ही दिन उसे शहर में सिलाई का अच्छा काम मिल गया। एक महिला ने उसे अपनी बुटीक में जोड़ लिया। राधा जैसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे राधा दीदी की कमाई बढ़ने लगी, भाई अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे, माँ का इलाज होने लगा, घर की मिट्टी की दीवारें की जगह ईंटें लगने लगी और राधा खुद भी गांव में कई महिलाओं को सिलाई सिखाने लगी, ताकि कोई और लड़की का दर्द न झेले जो मैंने झेला। सासंगत, कुछ वर्षों बाद राधा नए घर के सामने खड़ी थी। साफ सुथरा आंगन, माँ खुश, दोनों भाई कॉलेज में। राधा के चेहरे पर संतोष था। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, धन्यवाद उस दिन के लिए जब मुझे यह सिखाया गया था कि शांति कभी कायरे का रास्ता नहीं, बल्कि सबसे मजबूत हथियार है। सासंगत, उसकी आंखें नम थी, पर दिल सासंगत जीत की धड़कन से भरा था। सासंगत जी, किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सासंगत, वो एक गरीब किसान का बेटा था और उसके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी। सासंगत, घर में खाने को ठीक से कुछ नहीं था और किसी भी दिन किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता था। सासंगत, अर्जुन के पिता हर सिंह एक निरंकारी विचारधारा के अनुयायी थे। सासंगत, वे हमेशा कहते थे, शांति में छिपा है हर समस्या का हल। लेकिन अर्जुन को ये समझने में समय लगा कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। सासंगत जी, अर्जुन के मन में हमेशा ये सवाल था कि अगर शांति से काम लिया जाए तो कैसे समस्या का समाधान हो सकता है। सासंगत, उसे लगता था कि जीवन में संघर्ष और कठिनाई का सामना केवल मेहनत और संघर्ष से ही किया जा सकता है। सासंगत जी, वो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर दौड़ता रहता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ विफलता उसके सामने आती है। सासंगत,
एक दिन अर्जुन के खेतों में बुरी फसल ने सात संगत जी उसे और भी निराश कर दिया। वो अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, हर दिन समस्या बढ़ती जा रही है। हमारी फसल खराब हो चुकी है, घर में पैसे नहीं है सात संगत, और माँ भी बीमार है। अब मैं क्या करूँ? हर सिंह ने सात संगत उसे शांति से बैठने का संकेत दिया और बोले, बेटा, तू कभी अपनी समस्याओं के साथ शांति से नहीं बैठा। तू दौड़ते दौड़ते थक गया है, लेकिन क्या तूने कभी अपने मन की शांति को महसूस किया है? अर्जुन ने कहा, शांति? पिताजी, शांति से क्या होगा? समस्याएं हैं और उन्हें हल करने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। शांति में तो कुछ नहीं होगा। पिताजी हंसते हुए बोले, बिल्कुल मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बिना शांति के मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। सात संगत जी, जब तक तेरा मन अशांत रहेगा तब तक तुझे अपने रास्ते में रुकावट ही रुकावट मिलेगा। शांति में हर समस्या का हल छिपा है, क्योंकि शांति से ही सही मार्गदर्शन मिलता है और सही कदम उठाए जाते हैं। सात संगत, अर्जुन को अपने पिताजी की बातों का कोई स्पष्ट अर्थ समझ में नहीं आया। सात संगत, वो अपनी समस्या का समाधान अपने सात संगत पाने के लिए फिर भी घबराया हुआ था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने पिताजी की बातों पर विचार करेगा और शांति से बैठकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। सात संगत, वो सात संगत एक शांत जगह बैठ गया और अपने दिल की गहराइयों में झांकने लगा। पहले तो उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वो शांत रहने की कोशिश करता, उसके मन में धीरे धीरे एक हल्की सी सुकून की लहर आई। सात संगत, उसने सोचा, अगर मैं शांति से बैठकर सोचूं, तो सात संगत, क्या मुझे सही निर्णय नहीं मिल सकता? वो सोचता रहा सात संगत जी, और फिर उसे एहसास हुआ कि असल में उसकी समस्याएं उससे कहीं ज़्यादा बड़ी नहीं थी। सात संगत, जितना उसने उन्हें अपने दिमाग में बढ़ा लिया था, असल में वो केवल अपने विचारों में फंसा हुआ था। सात संगत, जबकि हर समस्या का समाधान बहुत साधारण था। उसे अपने खेतों की देखभाल में ज़्यादा ध्यान और प्यार देने की ज़रूरत थी। उसे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने की आवश्यकता थी, और सबसे महत्वपूर्ण सात संगत, उसने जो भी मेहनत की थी वो सही दिशा में होनी चाहिए थी। सात संगत, अर्जुन को समझ में आ गया कि निरंकारी विचार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ भाग दौड़ करते रहो, शांति से अपने काम को पूरा करना। सात संगत जी, सात संगत जी, सात संगत जी, निरंकारी दर्शन यही सिखाता है कि जब तक आप अपने मन को शांत नहीं करते, तब तक सात संगत जी आप सही निर्णय नहीं ले सकते। अर्जुन ने महसूस किया कि शांति वो शक्ति है जो उसे सही मार्ग पर ले जा सकती है। सात संगत, और शांति को ही उसके भीतर वो शक्ति पैदा कर सकती है जो उसे हर समस्या से बाहर निकाल सकती है। सात संगत, अर्जुन ने अपनी मानसिक स्थिति को बदलने की कोशिश की। उसने अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखा और हर कदम को धैर्य से और समझदारी से उठाया। सात संगत, धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगी, खेतों में फसल से लहलहाने लगी। सात संगत, घर की संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।